हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, सब जगत अपना स्वरूप है, परंतु अज्ञान से भेद होता है। जब आपको जाने तब द्वैत भेद भी मिट जावे। जैसे किसी पुरुष ने अपनी भुजा पर सिंह की मूर्ति लिखी हो और उसके भय से दौड़ता फिरे और कष्ट पावे, तो वह प्रमाद से भयभीत होता है। क्योंकि वह तो अपना ही अंग है। अपने अंग के जानने से भय मिट जाता है। वैसे ही स्वरूप के ज्ञान से जगत भय मिट जाता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से नानत्व भासित होता है, पर बना कुछ नहीं, वैसे ही जागृत में नानत्व भासित होता है, परंतु बना कुछ नहीं। जब मनुष्य अंतर्मुख होता है तब बोध की दृढ़ता हो जाती है। जैसे प्रातःकाल को जो जो सूर्य की किरणें प्रकट होती है, त्यों त्यों सूर्यमुखी कमल खिलते हैं, वैसे ही जो जो मनुष्य अंतर्मुख होता है, त्यों त्यों बोध खिलता है। विषयों से वैराग्य और आत्मा के अभ्यास से बुद्धि अंतर्मुख होकर आत्मपद की प्राप्ति होती है। तब आत्मा सर्वत्र एक रस दिखता है। हे बधिक, तब मैंने उसकी सुषुप्ति से जागकर जगत को देखा। जैसे कोई पुरुष समुद्र से निकल आवे, जैसे संकल्प सृष्टि प्रकट हो, जैसे आकाश में बादल उड़ते हैं और वृक्ष से फल निकल आते हैं, वैसे ही उसकी सुषुप्ति से सृष्टि निकल आई। मानो आकाश से उड़ आई, व मानो कल्प वृक्ष से चिंतामणि निकल आई। जैसे शरीर के रोम खड़े हो आते हैं, जैसे गंधर्व नगर प्रकट होता है, अथवा जैसे पृथ्वी से अंकुर निकल आता है, वैसे ही सृष्टि प्रकट हुई। जैसे भीत पर पुतलियाँ लिखी हो और जैसे खंभे में पुतलियाँ हों, वैसे ही मैंने सृष्टि को देखा। जैसे खंभे में पुतलियाँ निकली नहीं, परंतु शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियाँ निकलेगी, वैसे ही अनहोती सृष्टि आत्मरूप स्तंभ से निकल आती है। आत्मरूपी मिट्टी से पदार्थ रूपी पात्र निकलते हैं, परंतु यह आश्चर्य है, यह आश्चर्य है कि आकाश में चित्र होते हैं और निराकार चैतन्य आकाश में मनुष्य पुतलियों की कल्पना करता है। हे बधिक, जैसे आकाश में मकड़ी के समूह निकल आते हैं, वैसे ही शून्याकाश से सृष्टि निकलकर उस पुरुष के हृदय में मुझको स्पष्ट दिखने लगी। देश काल क्रिया और द्रव्य से अकस्मात सत्य पदार्थ दिखने लगते हैं। और असत्य पदार्थ सत्य भाषित होते हैं। जैसे मणि मंत्र औषधि द्रव्य के बल से असत्य पदार्थ सत्य भाषित होने लगते हैं और सत्य पदार्थ असत्य लगते हैं, वैसे ही अभ्यास के बल से मुझको उस पुरुष के हृदय में
सृष्टि दिखने लगी। हे बधिक, जैसा निश्चय संबित में दृढ़ होता है वैसे ही रूप होकर भासित होता है। वास्तव में ना कोई पदार्थ है, ना भीतर है, ना बाहर है, ना जागृत है, ना स्वप्न है और न सुषुप्ति है। यह सब सृष्टि इसके भीतर ही स्थित है। जीव प्रमाद दोष से उसे बाहर से उत्पन्न होते देखता है। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ अपने भीतर बाहर होते दिखते हैं, वैसे ही ये पदार्थ अपने भीतर से बाहर निकलते भासित होते हैं। हे बधिक, यह जगत जो आकार संयुक्त दिखता है सो सब निराकार है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अज्ञान से जगत रूप दिखती है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत सत्य असत्य कुछ नहीं भासित होता, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित दिखती है। और जो अज्ञानी हैं उनको भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं। जब चित्त की वृत्ति बाह्य फुरती है तब उसको जागृत कहते हैं, जब अंतर में फुरती है तब उसको स्वप्न कहते हैं, और जब स्थिर होती है तब उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो एक ही चित्त वृत्ति के 3 पर्याय हुए, कुछ वास्तव में नहीं। जगत के आदि में शुद्ध केवल आत्मसत्ता थी। उसमें जब चित्त संबित जगी तब जगत रूप दिखने लगी। किसी कारण से जगत नहीं उपजा, जिसका कारण कोई नहीं उसको असत्य जानिए। वास्तव में कुछ बना नहीं, सब जगत शांत रूप ब्रह्म ही है। बधिक बोला, है मुनीश्वर, प्रलय के बाद तुमको क्या अनुभव हुआ? प्रलय के बाद तुमको क्या अनुभव हुआ था? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तब मुझको उसके भीतर सृष्टि उपजती देख पड़ी। अपने पुत्र, कलत्र, स्त्री आदि संपूर्ण कुटुंब देख पड़ा। उसको देखकर मुझ में ममता जगी और पूर्व स्मृति भूल गई। अपनी 16 वर्ष की आयु दिखी। मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हुआ। तब राग द्वेष सहित मुझको जीव के धर्म फुराए, क्योंकि मुझको दृढ़ बोध न हुआ था। हे बधिक, जब दृढ़ बोध होता है तब राग द्वेष आदि जीव धर्म चला नहीं सकते, और संसार को सत्य जानकर कोई वासना नहीं होती। इस कारण जीव चालायमान नहीं होता। जिसको बोध की दृढ़ता नहीं हुई उसको जगत की वासना खींच ले जाती है। हे बधिक, अब मुझको दृढ़ बोध हुआ है। इस वासना को तरना महा कठिन है। यह पिशाचिनी महाबली है। चिरकाल से दृश्य का अभ्यास होने के कारण यह चला ले जाती है। जब सतशास्त्र का विचार और संतों का संग जीव को प्राप्त होता है और अभ्यास दृढ़ होता है, तब दृश्य का सद्भाव निवृत्त हो जाता है। जब तक यह मोक्ष का उपाय नहीं प्राप्त होता तब तक यह भ्रम दृढ़ रहता है। जब संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से यह विचार उपजता है कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, और इसको विचार कर आत्मपद का दृढ़ अभ्यास होता है, तब दृश्य भ्रम मिट जाता है। क्योंकि असम्यक ज्ञान से जगत सत भासित हुआ है। जब सम्यक ज्ञान हुआ तब जगत का सद्भाव कैसे रहे? जैसे आकाश में नीलता, बाजीगर की बाजी और रस्सी में सर्प भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से भासित होता है। जब प्राणी अपने स्वरूप में जागता है तब जगत भ्रम मिट जाता है।
पर जब तक जीव स्वरूप में नहीं जागता तब तक जगत भ्रम नहीं मिटता। बधिक बोला, है मुनीश्वर, यह तुम सत्य कहते हो कि जगत भ्रम मिटना कठिन है। मैं तुम्हारे मुख से बारंबार सुनता हूँ और विचारता हूँ। मुझको पद पदार्थ का ज्ञान भी दृढ़ हो गया है, परंतु संसार भ्रम नष्ट नहीं होता। यह मैं जानता हूँ और सुनता हूँ कि संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार बिना शांति नहीं होती। पर यह संशय मुझको होता है कि तुम जागृत जगत को स्वप्नवत कैसे कहते हो। कई पदार्थ सत्य लगते हैं और कई असत्य लगते हैं। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह सब जगत पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य दिखते हैं और सस के सिंह आदि असत्य दिखते हैं, सो सब मिथ्या है। जैसे स्वप्न में जो सत्य असत्य पदार्थ दिखते हैं सो सब असत्य हैं, वैसे ही ये जगत असत्य है, पर उसमें अल्प और चिरकाल की प्रतीति का भेद है। जागृत चिरकाल की प्रतीति है, उसमें पदार्थ सत्य भासते हैं, और स्वप्न अल्पकाल की प्रतीति है, इससे स्वप्न के पदार्थ असत्य दिखते हैं, परंतु दोनों ही भ्रमरूप और असत्य हैं। इस कारण मैं तुल्य कहता हूँ। असत्य पदार्थ ही भ्रम से सत्य की नाई दिखते हैं। यह सब जगत स्वप्न मात्र है, उसमें सत्य और असत्य किसे कहूँ। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य की नाई असत्य भाषित होते हैं, पर सभी असत्य हैं, वैसे ही जागृत में कई पदार्थ सत्य और कई असत्य भाषित होते हैं, परंतु दोनों भ्रम मात्र है, इसी से असत्य है। हे अधिक, प्रतीति का भेद है, पदार्थ में कुछ भेद नहीं। जिसमें प्रतीति दृढ़ हो रही है उसको सत्य कहते हैं, और जिसमें प्रतीति दृढ़ नहीं उसको असत्य कहते हैं। एक ऐसे पदार्थ हैं कि स्वप्न में उनकी भावना दृढ़ हो गई है, वे जागृत में भी प्रत्यक्ष दिखते हैं। मनोराज की दृढ़ता जो जागृत रूप हो जाती है वह भावना ही की दृढ़ता है और भेद नहीं। जिसमें भावना दृढ़ हो गई है वह सत्य भासने लगा है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत संकल्प मात्र ही भासता है। संकल्प से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं, तो उसमें सत्य और असत्य किसे कहूँ। सब जगत ब्रह्म मात्र है। जो ज्ञानवान हैं उनको सत्य असत्य कुछ नहीं, सब ज्ञान रूप ही दिखता है। जैसे जिसको स्वप्न में जागृत की स्मृति आई है उसको फिर स्वप्न नहीं आता, वैसे ही जिसको स्वप्न में भी स्वरूप का बोध हुआ है उसको फिर जन्म नहीं होता, उसका फिर जन्म नहीं होता। इससे ना कोई जागृत है, ना कोई स्वप्न है और ना कोई नीति है, क्योंकि नीति भी कुछ और वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और उनकी मर्यादा नीति विभाषित होती है, तो वह नीति किससे है? सब ज्ञान रूप होती है, वैसे ही जागृत में भी सब ज्ञान रूप है। और संबित के फुरने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, उसमें नीति भी भाषित होती है। इससे ना कोई जगत है और ना कोई नीति, इसका कारण कोई नहीं। कारण बिना ही जगत अकस्मात उपजता और मिट जाता है। संवेदन के जगने से जगत प्रकट होता है और
संवेदन के मिटने से मिट जाता है। इससे जगत संवेदन रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है, वैसे ही संवेदन भी जगत रूप होकर दिखता है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है, तब स्फुरण रूप होकर भासित होती है और निस्पंद को कोई नहीं जानता, परंतु वायु को दोनों तुल्य है। वैसे ही चित्त संवेदन के फुरने में जगत दिखता है और ठहरने में जगत किंचन मिट जाता है। फुरना और ठहरना दोनों उसके किंचन है और वह आप दोनों में तुल्य है। हे बधिक, नीति भी अज्ञानी को समझाने के लिए कही है। स्वप्न भी असत्य है, ये सब जानते हैं, पर स्वप्न का वृतांत जागृत में सिद्ध होता दिखता है। कोई कहता है कि रात्रि में मुझको स्वप्न हुआ कि अमुक कार्य इस प्रकार होगा, और जागृत में वैसा ही होता दिखता है। पिता पुत्र से कह जाता है कि मेरी गति करना और अमुक स्थान में द्रव्य गड़ा है, उसे तुम निकाल लो। सो यह उसी प्रकार होता देखा गया है। जो नीति होती तो कोई कार्य सिद्ध ना होता, पर वह तो होता है। इससे नीति भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जागृत उसका नाम है जिसे आत्मा कहते हैं। जिसको तुम जागृत कहते हो वह कुछ वस्तु नहीं। जागृत मन सहित षट इंद्रियों का संवेदन होता है। वह स्वप्न में भी मन सहित षट इंद्रियों का संवेदन होता है और उनसे विषयों का ग्रहण होता है। इससे जागृत कुछ वस्तु नहीं। जो अर्थ जागृत में सिद्ध होता है वह स्वप्न में भी सिद्ध हो तो जागृत कुछ वस्तु ना हुई। और जो तू कहे कि स्वप्न कुछ वस्तु है, तो स्वप्न भी कुछ वस्तु नहीं, क्योंकि स्वप्न वहाँ होता है जहाँ निद्रा भ्रम होता है। जगत केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्ता का किंचन है। जैसे रत्नों की चमक स्थिर होती है, सो रत्नों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, रत्न ही उसमें व्यापा है। वैसे ही जागृत व स्वप्न का जगत आत्मा का चमत्कार है। बोध सत्ता केवल अपने आप में स्थित है, वह अनंत है, उसमें जगत कुछ बना नहीं। जो आत्मा से भिन्न जगत दिखता है वह नाशवान है। आत्मा सदा अविनाशी है। हे वधिक, जब यह पुरुष शरीर को छोड़ता है तब परलोक में सुख दुख ऐसे भोगता है जैसे जल में तरंग उठकर मिट जाता है और दूसरी जगह और प्रकार से उठता है। सो जल ही जल है। पहले भी जल था, पीछे भी जल है, तरंग भी जल है, और जल ही का विलास इस प्रकार फुरता है। वैसे ही यह शरीर भी अनुभव रूप है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखता है तो क्या है, अपना ही रूप है। वैसे ही ये जगत भी आत्म रूप है। हरि ओम। हरि ओम।
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।